केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पर्यटन के विकास को लेकर राजस्थान सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उस पर काम होगा। शेखावत ने ये भी कहा कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। राज्य सरकार ने हमें जितने भी प्रस्ताव भेजे हैं हमने उन पर विचार करके उनको बजट सैंक्शन किया है। इसमें फलौदी के पर्यटन, यहां आने वाली कूर्जा माता के मंदिर, भौगोलिक विविधता, पुराने किले, आस्था केंद्रों और यहां के पास के रामदेवरा मंदिर को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजेगी तो उस पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान सरकार ने बीकानेर में देशनों के लिए प्रस्ताव भेजा था। हमने 22 करोड़ की धनराशि सैंक्शन की। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के आस्था के केंद्र मालासेरी डूंगरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए 50 करोड़ सैंक्शन किए गए। तनोट माता के मंदिर के लिए भी 18 करोड़ स्वीकृत किए गए। जयपुर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए। पैलेस ऑन व्हील्स के ऑपरेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कार्य राजस्थान सरकार करती है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर शेखावत ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से आचरण और व्यवहार किया है, तुष्टीकरण का नंगा तांडव किया है, यह हमको आज़ादी के पहले के जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का स्मरण कराता है। उस समय बंगाल में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। इसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनावों में ममता को देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि ये कांग्रेस या इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि जब चलते चलते अनुच्छेद 356 को लागू किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र में आस्था रखने वाली सरकार है, संविधान में आस्था रखने वाली सरकार है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो संविधान की पुस्तक को शीश नमन करके प्रणाम करती है, जिसमें लिखा गया है कि असाधारण स्थिति में अनुच्छेद 356 को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। और सामान्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ में, उस वर्ग के दीनहीन, गरीब, सरवारा लोगों के साथ में न्याय हो सके, वो एक बार फिर तथाकथित ऐसे जो है अंग्रेजों के चक्कर में न फंसें, ऐसे पुण्य कर्म में, पुनीत कर्म में आप सबका भी सहयोग मिलेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। सर, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के पश्चात पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? सर, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, माननीय गृह मंत्री जी ने तुरंत जो है वो CAPF की कुछ टुकड़ियों को वहाँ पर भेजा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों ने वहाँ जाकर के विजिट की है, क्योंकि हम जानते हैं भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघीय व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर दोनों जो है वो राज्य का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने वोटों को बनाए रखने के लिए और अपने आप को सत्ता की उस कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से आचरण और व्यवहार किया है, जिस तरह का तुष्टीकरण का नंगा तांडव किया है, ये हमको आज़ादी के पहले के डायरेक्ट एक्शन जिसका कॉल जिन्ना ने दिया था, देश के विभाजन के उद्देश्य को लेकर के, उसका स्मरण कराता कि जब देश उस समय में बंगाल में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, लेकिन तब की ब्रिटिश सत्ता आंख मूंद करके अपने हित उससे सदते थे, इसलिए बैठी थी। आज ठीक वही मंजर जो है वो इस आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल बाद देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये लोकतंत्र जो है इसको जगाने वाला भी होगा। और मैं आज भरोसे के साथ में कहता हूँ कि जो घटनाएं हुई है उसका प्रभाव ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जब 2026 में चुनाव होगा, उस 26 के चुनाव में अब की बार TMC की इस आतताई सत्ता को देश की जनता, बंगाल की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। तो ऐसे हर जालिम का जिसने इस तरह का जुल्म किया है उसका पूरा हिसाब बराबर होगा। मैं आज इस जगह पर खड़े होकर के जिम्मेदारी के साथ पेश बात। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब विषय जो है इतनी सहजता के साथ में चर्चा करने का नहीं होता है।
ये कांग्रेस का या इंदिरा गांधी का सरकार नहीं है कि जब चलते चलते आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र में आस्था रखने वाली सरकार है, यह संविधान में आस्था रखने वाली सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो संविधान की पुस्तक के शीश नमन करके प्रणाम करता है, जिसमें लिखा गया है एक्सेप्शनल कंडीशंस में उसको यूज किया जाना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। सर, आप पर्यटन मंत्री भी हो, हड़ौदी पर्यटक को लेकर भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पर्यटन राज्य सरकार का विषय है। ठीक है। राज्य सरकार फलोदी के पर्यटन को लेकर के, यहाँ आने वाली कुर्जा को लेकर के, यहाँ लटियाल माता के मंदिर को लेकर के, यहाँ की जो है भौगोलिक विविधता को लेकर के, यहाँ के पुराने किले को लेकर के, यहाँ के आस्था केंद्रों को लेकर के, यहाँ के पास में रामदेवरा के मंदिर को लेकर के जिस तरह का प्रस्ताव बना करके भेजेगी उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। अभी हाल ही में आपके संज्ञान के लिए बता दूं, बीकानेर में जो है अभी राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव देशलोक के लिए भेजा था, हमने उसके लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि सैंक्शन की है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के आस्था के केंद्र मालासरी डूंगरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। तनोट माता जी का मंदिर जो हम सब के आस्था का विषय है, BSF के माध्यम से वहाँ डेवलपमेंट हो सके उसके लिए 18 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है। जयपुर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। राजस्थान सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से काम करेगी। यहाँ से 2 बार निकलती है फलोदी ऊपर, फिर मैं वही कहूँगा कि वो राजस्थान सरकार का विषय है, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को तय करना है। पैलेस ऑन व्हील्स के ऑपरेशन का काम भी जो है वो राजस्थान सरकार करती है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार के संबंधित लोग उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। पर्यटन विभाग ने भी प्रस्ताव भेजा हुआ है और कलेक्टर साहब ने भी भेजा हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। आपकी वॉल से अभी लोगों को पता चला था कि आपने आग्रह किया रेल मंत्री जी ने तत्काल जोधपुर टू चेन्नई जो सफाई ट्रेन थी जो उसको नियमित कर दिया है। फलोदी की जनता चाहती है बॉम्बे की ट्रेन को भी 3 दिन करवाएं और इंटरसिटी को भी वीडियो तो निश्चित रूप से 3 दिन भी होगी, उसके बाद में रेगुलर भी होगी। आप धैर्य रखिए, जो फलोदी की जनता की अपेक्षा है, जनता की मांगा है, आप आग्रह करेंगे तो वो जल्द होगी। जो फलोदी की जनता ने मांगा है वो भी, और जो फलोदी की जनता ने नहीं मांगा है वो भी, और जो फलोदी की जनता ने नहीं सोचा है वो भी, वो सारे काम आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में निश्चित रूप से होंगे। बहुत सारा धन्यवाद। सरकार के कानून पारित करने के बाद में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई, समाज को मजहब के नाम पर उद्वेलित करने की कोशिश की गई, तथ्यों से उलट बातें की गई। वो परिस्थिति इस बार न बने, इसलिए समाज के सामने सही स्थिति रखने के दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों का एक सामूहिक आयोजन आज यहाँ था। मुझे भी इस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन को हृदयपूर्वक इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह अधिकारियों के साथ में भी, जिला अधिकारियों के साथ में विस्तृत बैठक की थी। मैंने उनसे भी कहा है कि क्योंकि फलोदी जिला अभी नया जिला है और इसके एक जिले के रूप में फाउंडेशन रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि यह फाउंडेशन इतनी मजबूत हो कि आने वाले सदियों तक फलोदी जिले का विकास और विकास की व्यवस्था इस नींव की ईंट पर पूरी मजबूती के साथ में खड़ी रह सके। मैंने कहा अगर उनसे आने वाले समय में जिस तरह से गर्मियाँ सामने, पेयजल संकट का समाधान के लिए जो काम हो रहे हैं उस पर चर्चा की, उसकी गति बढ़ाने की बात की, बिजली तंत्र को सुधारने की बात की, चिकित्सा तंत्र को सुधारने के बारे में चर्चा की, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से अपग्रेडेशन किया जा सकता है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों के साथ चर्चा करने के साथ साथ में कुछ कल रात से लेकर के अब तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी संवाद किया है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से डबल इंजन सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश विकसित होगा, राजस्थान हमारा उस विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा और उसके पश्चिम आपको फलोदी में भी दिखाई देने लगे। चारों तरफ नेशनल हाईवेज का चाल बिछ गया है। फलोदी का हमारा पुराना ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अब नए भव्य इमारत के रूप में बन रहा है। फलोदी में हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो सके उसके बारे में हमने अभी आज विस्तार से चर्चा की है। जो कमियां हैं उनकी पूर्ति के बारे में बात की है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के पास में जितनी समृद्ध विरासत है, चाहे वो ज़मीन की होगी,
चाहे वो मिनरल्स की होगी, चाहे बिजली की उपलब्धता की दृष्टि से होगी, चाहे पानी की उपलब्धता की दृष्टि से होगी। भविष्य में फलौदी जिला निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। इस दृष्टिकोण से हम फलौदी जिले को विकसित कर सकें, इसके ऊपर विस्तार से जो है अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई है।